आपने 31 मार्च से पहले चुनाव सरकार ने नहीं कराए तो हमारे 3000 करोड़ रुपए ओम स्वाहा हो जाएंगे। केंद्र की सरकार हमारे जब्त कर लेगी। खाद कहाँ है, बीज कहाँ है, यूरिया कहाँ है? छापे पड़े साहब। हमने सोचा भाई मंत्री तो धांसू ही है, मुख्यमंत्री की परवाह नहीं कर रहा है, केंद्र की परवाह नहीं कर रहा है। छूमंतर हो गया, पता ही नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कहाँ वो छापे गए, कहाँ वो FIR गई, कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आजकल उस छापों के बाद में बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। बाबा बागेश्वर आया और बाबा जी बन गए, वो तो वही रहे। ये तो शिक्षा विभाग राम भरोसे चला कि भाई कुछ भी कह दो, RSS में तो नंबर 1 आप ही हो मंत्री जी। पहले तो कह रहे थे कुत्ते घेरेंगे, वहां तक भी समझ में आ रहा था किसी को खाए तो नहीं, अब तो राम कथाएं कराने लग गए आप। आपका हाल देखो, शिक्षा विभाग का जो बेहाल इन्होंने बनाया। पूरा चिकित्सा विभाग है ना, APO चल रहा है, पूरा चिकित्सा विभाग। मंत्री जी भी APO है, पता ही नहीं कहाँ रहते हैं। APO का पता थोड़ी रहता है सर, जहाँ सही जगह होती है वहाँ नहीं होता, वही APO होता है। अगर मैं बताऊंगा तो फिर कईयों को मिर्ची लग जाएगी, इसलिए आपने कहा था कि थोड़ा धीरे धीरे ही देखना, धीरे धीरे देखना। राइजिंग राजस्थान में जो कमाल आपने किया साहब, कोई नहीं कर सकता। पौड़ियों में सल्टा दी साहब, दिल्ली से पर्ची आई, खेल खत्म और पैसा हजम। ये हालात हैं। एक और खेला कर रहे हैं साहब, ये पेपर लीक है ना। जो मुलजिम है, जो अपराधी है, उसको जेल के अंदर डालो, लेकिन रोजाना भाई साहब भाषण ही भाषण पेलते रहो और काम करो ही नहीं, किसी को अंदर डालो ही नहीं और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ, तो फिर सवाल तो उठेंगे। 12 साल की CBI जांच करा लो, अगर आप में हिम्मत है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। वसुंधरा जी की जांचें कराओ। और हमारे मंत्री जी तो, शिक्षा मंत्री जी तो रोजाना मेरे को जेल में भेज रहे हैं और मैं नहा धो के तैयार होता हूँ और जेल आई नहीं अभी तक। PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में बीजेपी के मंत्रियों को जमकर घेरा। उन्होंने किसानों के मुद्दों पर किरोड़ी लाल मीणा पर भी तंज कसा और कहा कि पहले तो कृषि मंत्री कुंठा में रहते थे, लेकिन छापे मारने के बाद बड़े प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा डोटासरा ने पेपर लीक स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान भी दागे। सुनिए डोटासरा ने क्या कुछ कहा। अगर आपने 31 मार्च से पहले चुनाव सरकार ने नहीं कराए तो हमारे 3000 करोड़ रुपए ओम स्वाहा हो जाएंगे। केंद्र की सरकार हमारे जब्त कर लेगी। खाद बीज कहां मिला, समर्थन मूल्य गेहूं का कहां मिला, कहां गए 2750 रुपए, कहां है वो? खाद कहां है, बीज कहां है, यूरिया कहां है? 260 रुपए में कट्टा मिलता था, 600 और 700 रुपए में। कृषि मंत्री जी हैं नहीं, 700 रुपए के अंदर। और DAP के लिए आधार कार्ड लाइन में लगे थे। आप देखिए हालात ये बने थे, छापे पड़े साहब। हमने सोचा भाई मंत्री तो धांसू ही है, मुख्यमंत्री की परवाह नहीं कर रहा है, केंद्र की परवाह नहीं कर रहा है। छूमंतर हो गया, पता ही नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कहाँ वो छापे गए, कहाँ वो FIR गई, कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ऐसे प्रसन्न रहते हैं, पहले कुंठित रहते थे हमारे कृषि मंत्री जी, आजकल उस छापों के बाद में बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इसका राज क्या है मेरे समझ में नहीं आया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो स्थितियां बनाई हैं वो सबके सामने हैं। वो बाबा बागेश्वर आया और बाबा जी बन गए, वो तो वही रहे। ये तो शिक्षा विभाग राम भरोसे चला और कल इन्होंने एक चिट्ठी निकाली है। मैं तो इनकी दाद दूंगा कि भाई कुछ भी कह दो, RSS में तो नंबर 1 आप ही हो मंत्री जी। इन्होंने निकाला कि अध्यापक की प्रतिनियुक्ति की है, 9 दिवसीय महायज्ञ एवं राम कथा का आयोजन कराएंगे मास्टर। क्या बात है, आपने तो बड़ा कमाल कर दिया। पहले तो कह रहे थे कुत्ते घेरेंगे, वहां तक भी समझ में आ रहा था किसी को खाए तो नहीं, अब तो राम कथाएं कराने लग गए आप। और आपका हाल देखो मंत्री जी, आपका हाल देखो, शिक्षा विभाग का जो बेहाल इन्होंने बनाया। RT में 5 साल के नियम था हमारी सरकार के समय, इन्होंने 6 साल कर दिया कि पहली क्लास में 6 साल का होगा। इन्होंने तो पता नहीं मिड सेशन में ठगा कितने किया आपको बता दूं सर। आप भी शिक्षा मंत्री थे, ट्रांसफर करते थे, 2% प्रशासनिक होते थे, इन्होंने तो 55% और मेरे इलाके में तो 85% ठोक दिए। पोर्टल से उठा लिया कि डोटासरा के टाइम आया हुआ है ना, उसको बाड़मेर, जैसलमेर, बच्चियां, दिव्यांग, पता नहीं क्या क्या कर दिया। पूरा चिकित्सा विभाग है ना,
एपीओ चल रहा है पूरा चिकित्सा विभाग, मंत्री जी भी एपीओ है। हाँ हाँ हाँ, पता ही नहीं कहाँ रहते हैं। एपीओ का पता थोड़ी रहता है सर, जहाँ सही जगह होती है वहाँ नहीं होता, वही एपीओ होता है। तो मंत्री जी का पता ही नहीं रहता कहाँ रहते हैं। 8-8, 6-6 महीने से डॉक्टरों की पोस्टिंग की बातें चल रही हैं, और कैसे पोस्टिंगें हो रही हैं अगर मैं बताऊंगा तो फिर कईयों को मिर्ची लग जाएगी। इसलिए आपने कहा था कि थोड़ा धीरे धीरे ही देखना, धीरे धीरे देखना। मैं निवेदन यही करना चाहता हूं, राइजिंग राजस्थान में जो कमाल आपने किया साहब, कोई नहीं कर सकता। 300 करोड़ से भी ज्यादा थी, कोड़ियों में सल्टा दी साहब। दिल्ली से पर्ची आई, खेल खत्म और पैसा हजम। ये हालात हैं। एक और खेला कर रहे हैं साहब, ये पेपर लीक है ना, उसी पे आ रहा हूं ना, उसी पे आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेपर लीक हुए, हमने कार्रवाई की, जो कमी रह गई वो आप कार्रवाई करो। जो मुलजिम है, जो अपराधी है, उसको जेल के अंदर डालो। लेकिन रोजाना भाई साहब भाषण ही भाषण पेलते रहो, और काम करो ही नहीं, किसी को अंदर डालो ही नहीं, और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ, तो फिर सवाल तो उठेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं इनके यहाँ, सुनिए सर, सुनने का मादा रखो, मैं आपको सुनूंगा। अलवर के अंदर इनके पेपर आउट, हमारे यहाँ भी पेपर आउट। 12 साल की सीबीआई जांच करा लो, अगर आप में हिम्मत है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। वसुंधरा जी की जांचें कराओ। रोजाना बातें करने से कुछ नहीं होता। हम सबको मिलकर के इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, ये पेपर माफिया पकड़े जाएं, जेल के सलाखों में हो, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। एक दूसरे पे भाले फेंक रहे हैं, घोड़े फेंक रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और हमारे मंत्री जी तो, शिक्षा मंत्री जी तो रोजाना ही मेरे को जेल में भेज रहे हैं, और मैं नहा धो के तैयार होता हूँ और जेल आई नहीं अभी तक।